सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, 2 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च 2026 को ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवांस में हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका दिल करे तो आप भी हमें ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्यौहार करीब आता है तो सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी की जाती है और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईद 2026 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार ईद 2026 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से मोदी सरकार ने 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिन्हें लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए इन 5 नियमों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और इस बार ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद 2026 को लेकर इस बार मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं 5 सख्त नियम, जिन्हें लेकर भारत के मुसलमानों को हो जाना चाहिए सावधान। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या फिर बिहार के रहने वाले हो या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले हो, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ईद को लेकर अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं और भारत के मुसलमानों से खास अपील की गई है कि वो इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। यानी कि इन 5 नियमों के हिसाब से इस बार आपको ईद का त्यौहार मनाना है। इन्हीं के हिसाब से इस बार आपको ईद की नमाज पढ़नी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है इस वक्त हमारे देश भारत का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े हो रही हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रही हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में शांति के साथ ईद का त्यौहार मने, इसलिए इस बार यह 5 नए नियम बनाए गए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो ये बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हो तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि अगर आप सड़क पर यानी कि रोड के बीच में आप नमाज पढ़ोगे तो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे माहौल खराब होगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार ईद के साथ साथ नवरात्रा भी शुरू होने वाले हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इसी वजह से इस बार मोदी सरकार का सख्त लहजे में कहना है कि इस बार ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीओ ने आज ही एक मीटिंग की है जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है कि इस बार ईद के मौके पर अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात का भी ऐलान किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स रोड के बीच में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस फौरन ही जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर दोस्तों, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती बोलकर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर यानी कि सड़क के बीच में आप नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है, अगर आपकी मस्जिद छोटी है तो आप 2 बार में करके या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की गलती ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे।
इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी शख्स ईद पर गंदगी ना फैलाने पाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रा शुरू होने वाले हैं। इसलिए इस बार इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, यानी कि जो लोग मस्जिदों को चलाने वाले हैं, उन सभी को इस बारे में बताया जाए कि इस बारे में पहले वो प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि ईद पर बनी इस गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा गया है कि ईद के दिन पूरे देश में काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए भीड़ इकट्ठा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। नंबर 3, सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा आदेश यह जारी किया है कि वो इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखे। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में सख्ती के साथ निपटा जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, लाउड स्पीकर नियम। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर के लिए भी नियम बनाया गया है और इस नियम में साफ साफ बताया गया है कि इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, यानी कि सरकार की तरफ से पूरे देश में जो साउंड नियम बनाया गया है उसी के अनुसार ही ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को रखा जाए, उससे ज्यादा आवाज को न खोला जाए। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर आपको इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, जैसे कि अगर मस्जिद में तकरीर की जा रही है या फिर ईद की नमाज पढ़ाई जा रही हो, तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर की आवाज को उतना ही रखना होगा जितना इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से नियम बनाया है, यानी कि ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को ज्यादा ना खोला जाए। और नंबर 5, भीड़ इकट्ठा ना करने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करे और ना ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से भीड़ और ट्रैफिक के लिए भी खास नियम बनाया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस बारे में पुलिस और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम या व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो, यानी कि इस बार पुलिस का भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है और ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम ना होने पाए, इसके लिए सख्त चेतावनी दी है। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं, ईद के मौके पर आप इन 5 नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का यह त्यौहार मनाएं।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।